नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मेली क्लासेस पर। आज की क्लास प्यारे बच्चों +1 सब्जेक्ट प्यारे बच्चों केमिस्ट्री, और जो टॉपिक आज मैं आपके सामने रखूंगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहली वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपके सामने रख चुका हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिकल फील्ड, यानी कि केमिकल एज वेल एज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं इससे पहली क्लास में भी प्यारे बच्चों आपको समझा चुका हूं, पर फिजिकल क्लासिफिकेशन इजी होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों को थोड़ा कई बार कंफ्यूज कर देता है, और मैं नहीं चाहता कि केमिस्ट्री का पहला स्टेप कंफ्यूजन से भरा हो, वरना तो फिर केमिस्ट्री तो आपको कंफ्यूज ही करेगी बेटा हमेशा। इसीलिए उस कंफ्यूजन को रैप अप करेंगे आज। पहले 10 या 15 मिनट में आज भी केमिकल क्लासिफिकेशन पे ही लगाऊंगा प्यारे बच्चों, उसके बाद केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे चलेंगे और कोई बड़ा लेक्चर बाद में। आज हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगेन। प्यारे बच्चों, इससे पहले कक्षा में जब मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि इससे पहले लेक्चर में सॉरी मैंने जब आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, तब हमने बात की थी कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस होते हैं प्यारे बच्चों। हमने इतनी भी बात की थी कि जो सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, डेफिनेट शेप रखते हैं। हमने जब प्यारे बच्चों लिक्विड की बात की तो हमने कहा कि उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। और जब हमने गैस की बात की प्यारे बच्चों तो हमने कहा कि उनकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना डेफिनेट शेप होती है, और बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, वो अभी मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे आए थे प्यारे बच्चों, तो हमने कहा था कि मैटर केमिकली या तो प्योर सब्सटेंस होता है या फिर प्यारे बच्चों वो मिक्सचर होता है। मतलब क्या प्यारे बच्चों, या तो कोई चीज शुद्ध होगी या फिर कोई चीज मिश्रण होगी, या तो कोई चीज प्योर होगी या फिर कोई चीज प्यारे बच्चों मिक्सचर होगी। अभी व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज मिक्सचर, ये भी हम समझते हैं। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों या तो एलिमेंट था या फिर कंपाउंड था। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों which is unique property and identity, यानी कि प्यारे बच्चों एक प्योर सब्सटेंस की खुद की प्रॉपर्टी होती है अपनी, और अपनी एक अलग पहचान होती है प्यारे बच्चों, which has its unique property and identity। और जो प्योर सब्सटेंस है प्यारे बच्चों या तो वो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। फर्क मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। एलिमेंट प्यारे बच्चों या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट, लाइक Fe, लाइक Al, लाइक Mg। मॉलिक्यूल लाइक O2, लाइक N2, लाइक P4, लाइक S8। एलिमेंट प्यारे बच्चों वो सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस जो केवल हमेशा एक ही जैसी चीज से मिलकर बना होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आर द पार्टिकल विच इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। which is made up जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है, जैसे कि Fe, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम। मॉलिक्यूल भी हो गया प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर एटम एक जैसे होंगे, या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन या फॉस्फोरस फॉस्फोरस या फिर सल्फर सल्फर या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्यारे बच्चों।
जहां तक कंपाउंड की बात है थोड़ी देर में बात करते हैं। यदि मैं एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करूं कि एलिमेंट या तो एटम से मिलकर बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और बेसिकली एलिमेंट या तो प्यारे बच्चों मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है या फिर मेटल हो सकता है। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि अराउंड 1118 हमारे पास होते हैं। मेटल आपका या तो सपोज करो कि फिर वही एल्यूमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, Fe हो सकता है। दीज ऑल आर द मेटल्स। नॉन मेटल में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, हीलियम हो सकता है। मेटल यानी कि उपधातु प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे बोरोन हुआ करता था या गैलियम ईटीसी होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपके मेटल में आता है। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स इज द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जिसकी खुद की अलग प्रॉपर्टी हो, खुद की अलग पहचान हो, उसमें से एलिमेंट हो जो केवल एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल प्यारे बच्चों एटम भी हो सकता है और वो पार्टिकल प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल भी हो सकता है। पर शर्त ये है कि यदि वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो तो वो एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा, क्योंकि हमने एलिमेंट में लिखा ही है विच इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। अब वो एटम प्यारे बच्चों मेटल भी हो सकता है। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है प्यारे बच्चों। वो नॉन मेटल भी हो सकता है। नॉन मेटल में सारी गैसेज आती हैं, आप बहुत सारी F2 भी लिख सकते हैं, Br2 ETC भी लिख सकते हैं, और कुछ एक प्यारे बच्चों मेटल्स होते हैं। रही बात प्यारे बच्चों कंपाउंड की, तो कंपाउंड प्यारे बच्चों जो कंपाउंड बना होता है इट हैज 2 और more pure substances combined with each other in a fixed ratio by mass and has entirely different property from the constituents substances। मतलब क्या करें बच्चों, कंपाउंड के अंदर ध्यान सुनना मेरा बच्चों, कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं। दूसरी बात, उनकी रेशियो फिक्स होती है, एक निश्चित रेशियो में उनको मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक गिलास पानी उठाया और उसके अंदर 3 चम्मच के बजाय 4 चम्मच चीनी डाल दी या 5 चम्मच चीनी डाल दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कि भाई मुझे मीठा अधिक पसंद है तो मैंने 4 के बजाय 5 चम्मच चीनी डाल दी, आपको थोड़ा मीठा कम पसंद है तो आपने 3 चम्मच चीनी डाल दी। पर वो रहा तो प्यारा बच्चों शरबत ही ना, वो कोई अलग चीज तो नहीं बनी, उसका कोई अलग तरीका तो नहीं बना। इसी तरह प्यारे बच्चों ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन होगा, ये मिक्सचर में पढ़ा जाएगा। इट इज अ सिंपल, इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज सिंपली एडिंग द 2 थिंग्स विदाउट एनी एडिशन ऑफ हीट। 10th क्लास में पढ़ा है ना कि जो रिएक्शन है उसमें एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, यानी कि यहाँ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं है, बस सिंपली चीजों को मिलाया तो वो प्यारे बच्चों कंपाउंड नहीं बनेगा, वो मिक्सचर में जाएगा। कंपाउंड बनने के दौरान प्यारे बच्चों एक केमिकल चेंज होगा। मैं किन्हीं 2 प्योर सब्सटेंस को उठाऊंगा, उन 2 प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाऊंगा, और जब वो 2 प्योर सब्सटेंस आपस में प्यारे बच्चों मिलेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। रेशियो फिक्स होगी हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। फॉर एग्जांपल ये H2 है प्यारे बच्चों, यदि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 10th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया और एक ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों 16 हो गया। तो यदि मैं रेशियो निकालूं तो प्यारे बच्चों 1:8 आती है। इसका मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होंगे ऑलवेज वाटर बनेगा। इस वाटर की खुद की इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है ये, किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिनसे मिलकर बना, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थिंग्स हैं। हाइड्रोजन प्यारे बच्चों
गैस है, और प्यारे बच्चों वो आग जलाने में सहायक है, इट इज हेल्प इन फायर। O2 आल्सो एक गैस है प्यारे बच्चों, और वो भी आग जलाने में सहायक है। पर जब मैंने H2 और O2 को कंबाइन करके प्यारे बच्चों वाटर बनाया, वो एक लिक्विड है, वो आग बुझाता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। यानी कि जो चीज बन के आएगी उसका खुद का एक अपनी पहचान होगी, खुद की एक अपनी प्रॉपर्टी होगी, वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करेगा। इसीलिए कंपाउंड को, जिसको हिंदी में यौगिक बोलते हैं प्यारे बच्चों, 10th क्लास में आपने 2 चैप्टर्स पे पढ़े हैं। आपने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा है NaCl, H2SO4, HCl, आपने पढ़ा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा होता था प्यारे बच्चों, NaHCO3 आपने पढ़ा बेकिंग सोडा होता था प्यारे बच्चों, Na2CO3 वॉशिंग सोडा होता था, आपने कॉपर सल्फेट पढ़ा, आपने कैल्शियम सल्फेट पढ़ा। वो सारे के सारे कंपाउंड ही तो थे, वो सारे के सारे यौगिक ही तो थे। उनकी खुद की अलग प्रॉपर्टी होती थी, उनके बनाने की एक रिएक्शन होती थी। आपने पढ़ा 10th क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सारे के सारे तो कंपाउंड है। अपने मिक्सचर कैसे बोल सकते हो? लैब में जाना पड़ता था, 2 रिएक्टेंट होते थे, वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते थे। उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती थी रिएक्टेंट से, एक केमिकल रिएक्शन होती थी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि घर आए कि पानी उठाया, उसमें चीनी डाली और बन गया, दूध में पानी मिलाया हो गया, ये नहीं था। ये जब आप 2 प्योर चीज मैंने यहां भी मिलाई, वाटर एंड मिल्क, पर प्यारे बच्चों जब इन दोनों चीजों को मैंने मिलाया तो कोई फिजिकल चेंज हुआ, मुझे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई एक रिएक्शन नहीं हुई, कोई एक तरीका नहीं हुआ, कोई एक नई चीज नहीं बनी। ऐसा नहीं हुआ कि पानी और दूध मिलकर कुछ अलग बन गया हो प्यारे बच्चों। इसलिए जब भी कोई 2 प्योर सब्सटेंसेस को एक फिक्स रेशियो में मिलाए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब पानी में कितना दूध मिलाना है वो डिपेंड करता है कि वो दूधिया कितना करप्टेड है। अब ऐसा तो नहीं कि वो पानी में, वो दूध में 1 बाल्टी पानी की बजाय 2 बाल्टी पानी मिलाए और दूध की बजाय कुछ और ही बन जाए, तो वो तो उसकी नियत पे डिपेंड करता है कि सिंपल एक फिजिकल चीज है। यहां आप नहीं खेल सकते, यहां रेशियो फिक्स रखनी पड़ेगी। यदि कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन को प्यारे बच्चों मिलाया, तो कार्बन और ऑक्सीजन 12 and 16 मिला, 3:4 में मिला, तो CO बना। पर यदि रेशियो CO2 हो प्यारे बच्चों, यानी कि ये CO2 हो, तो प्यारे बच्चों कार्बन यदि यहां पे 12 है, ऑक्सीजन यहां पे 32 है, तो रेशियो 3:8 है, 16 दूनी 32। अब जब रेशियो 3:8 है प्यारे बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो ये है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और यदि रेशियो प्यारे बच्चों ये है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इंटरेस्टिंग क्या है, ये पॉइजनस है, ये जहरीली हो गया प्यारे बच्चों, और CO2 पॉइजनस नहीं है। कितना फर्क पड़ा रेशियो बदलने से, कंपाउंड ही दूसरा बन गया, उसकी आइडेंटिटी दूसरी होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों जो कंपाउंड है उसे प्योर सब्सटेंस समझा जाता है, चाहे बेशक उसमें 2 चीजें मिली हो, क्योंकि वो 2 चीजें केमिकली मिलती हैं और मिलने के बाद एक ऐसी चीज का निर्माण करती है जो उन दोनों चीजों को भूल जाता है। उसकी खुद की अपनी पहचान है, खुद की अपनी आइडेंटिटी है, खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। इसलिए व्हाट इज कंपाउंड प्यारे बच्चों? व्हाट इज कंपाउंड? इट हैज 2 or more pure substances combined with each other in fixed ratio by mass, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमको लिखा भी है, and has entirely different properties from their constituent substances। जिन सब्सटेंसेस उसको मिलके बनाया प्यारे बच्चों, उनसे अलग बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए कंपाउंड को भी प्योर सब्सटेंस में ही रखा गया, क्योंकि बनने के बाद इट इज बिहेव लाइक ए प्योर थिंग्स, नॉट लाइक दीज 2। ये है प्यारे बच्चों कंपाउंड। कंपाउंड के एग्जाम्पल बहुत है प्यारे बच्चों। H2SO4 मैंने बताया, उसी +1 क्लास, उसी 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है बेटा, कार्बोनेट्स कंपाउंड, और वहां आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कीटोन भी उसमें आ जाता है, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है प्यारे बच्चों। कंपाउंड्स 2 ही तरीके के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। वो जो हमें नेचर यानी कि नेचुरल से मिले, जैसे पत्ते, जैसे कि हमें प्रोटीन है, हमें विटामिन्स है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है प्यारे बच्चों। ग्लूकोज, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे अंदर C6H12O6 is a compound, C6H12O6 रेशियो इज आल्सो फिक्स, निकाल सकते हो बेटा, 12 72
और प्यारे बच्चों ये 12 और ये प्यारे बच्चों 96। यू कैन इजीली इनको आप निकाल सकते हो। एक ये प्यारे बच्चों रेशियो, यानी कि जब जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्यारे बच्चों इस रेशियो में होगी, ठीक है ना, 12 ठीक है, जब इन रेशियो में होगी तो ऑलवेज ग्लूकोज फॉर्म होगा प्यारे बच्चों। और ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक प्योर सब्सटेंस है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचर में मिलते हैं, हमें मिलते हैं। इनऑर्गेनिक H2SO4, HCl, HNO3, कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, आपका बेकिंग सोडा, आपका POP, these all are the inorganic compounds or these compound element and pure substance। अभी जो हमें डिस्कस करना है वो ये वाला पार्ट, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन खत्म किया जाए। तो अभी मिक्सचर हमें डिस्कस करना है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसलिए मैं साइड में हट जाता हूँ। बाद में इस वीडियो को आप रोक के इसको पॉज करके ये सब आप उतार सकते हो। हम मैं इसको कर देता हूँ और हम बात करेंगे प्यारे बच्चों मिक्सचर की, द नेक्स्ट ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज मिक्सचर प्यारे बच्चों? मैंने अभी बताया दिस इज मिश्रण। ये फिजिकल चेंज है, अभी बात हुई थी मेरी आपसे, इनमें दो या दो से ज्यादा प्योर चीज मिलाई जा सकती है किसी भी रेशियो में। सिंपली मिलाई जाएंगी, वो केमिकली मिलाई जाती है। उस डेफिनेशन को आप और भी अच्छा बना सकते हो कि इट हैज टू और मोर सब्सटेंस व्हिच कंबाइन विद ईच अदर केमिकली इन फिक्स रेशियो ऑफ मास। वहां केमिकली वर्ड आएगा तो और भी अच्छी वो डेफिनेशन बन जाएगी कंपाउंड की, जो मैंने पहले आपको बताया, आप बना सकते हो। तो व्हाट इज द मिक्सचर? जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलाए जाए। इट हैज two or more pure substances which combine physically and their ratio of mass is not fixed। सिंपली उठाना है, मिलाना है, फिजिकली रेशियो भी फिक्स नहीं है, आप घटा बढ़ा सकते हो प्यारे बच्चों, तब मिक्सचर। एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों। वाटर प्लस में शुगर, वाटर प्लस में सॉल्ट, वाटर प्लस में यूरिया, मिल्क प्लस में वाटर, अल्कोहल प्लस में वाटर। These all are the oil प्लस में वाटर। बाद में मैं इसको इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा। These all are the mixtures। सिंपली उठाना है, मिलाना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इन फिजिकल चेंज पे है बच्चों, और दिस इज अ मिक्सचर। अब प्यारे बच्चों जब मिक्सचर की बात आई है, कंपाउंड से अलग हो चुके हैं कुछ अच्छे बच्चों, तो अभी से डिफरेंस निकालने शुरू करेंगे। और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। वो केमिकली चेंज है, ये फिजिकली चेंज है, वहां पे रेशियो फिक्स है, यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं है। इनको अलग किया जा सकता है। जब आप इन्हीं, अब मुझे बात बताइए प्यारे बच्चों की, आपने वाटर प्लस में साल्ट, वाटर प्लस में शुगर किया या वाटर प्लस में साल्ट किया, अलग अलग हो सकते हैं प्यारे बच्चों। आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। अब हीट कीजिए वाटर और चीनी के मिश्रण को, तो उसमें से वाटर की वेपर बन जाएंगे और चीनी पीछे रह जाएगी प्यारे बच्चों, हो गया। अब नमक से, समुद्र से नमक कैसे बनता है? 10th क्लास में आपने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक में, कि वहां पे नमक समुद्र के पानी को बाहर ला के बड़े से खड्डों में डाला जाता है, वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या जाता है प्यारे बच्चों? साल्ट। तो यानी कि साल्ट और वाटर के सोल्यूशन को सेपरेट इजीली किया जा सकता है, ना तो केमिकली। अब जब भी आप घरों में देखे प्यारे बच्चों, आपने पानी लिया और उसमें चीनी मिलाई, क्या कोई हीट निकलती है? क्या कोई हीट लगती है? क्या कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है? क्या चेंज इन कलर होता है? क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। इसका मतलब सिंपल फिजिकल चेंज जिसको वापस लिया जा सकता है, और बनने वाली चीज की प्रॉपर्टी भी अलग नहीं है। उसमें अभी तक भी चीनी का मिठास है और वाटर की लिक्विडिटी है,
ऐसी कुछ नहीं है कि कोई एक अलग प्रॉपर्टी बन के तैयार नहीं हो। इसका मतलब मिक्सचर एक सिंपल दो चीजों को मिलाना है किसी भी रेशो में, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनके जैसी ही प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की भी प्यारे बच्चों, उनसे इंटायरली डिफरेंट नहीं होती जो कि कंपाउंड में हुआ करती थी। तो प्यारे बच्चों मिक्सचर इट हैज टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कंबाइन फिजिकली एंड देयर रेशियो ऑफ मासेस इज नॉट फिक्स्ड, और जो प्रॉपर्टी है वो इन बिटवीन कहीं उनके बीच में लाई करती है। फॉर एग्जांपल वाटर और सैंड, मैंने रेत और पानी मिलाया, दोनों ही आग बुझाते हैं तो शायद वो मिक्सचर भी क्या करेगा, आग को बुझा ही सकता है वाटर एंड सैंड, तो प्रॉपर्टी भी अलग नहीं होंगी प्यारे बच्चों। ये कुछ एग्जांपल है। जहां तक बात है टाइप की प्यारे बच्चों, तो जो मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों दो तरीके का होता है प्यारे बच्चों, या तो होमोजेनियस मिक्सचर या प्यारे बच्चों हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर केवल एक फेज है, दैट्स इंटरेस्टिंग, हैज ओनली वन फेज, हैज टू और मोर फेजेस। अब ये फेज क्या मुझे बताऊं, अब ये क्लियर कैसे होगा? पानी में मैंने दूध में मैंने पानी मिलाया, जब मैंने मिल्क के अंदर वाटर मिलाया प्यारे बच्चों, तो आप में से कोई भी नहीं बता सकता कि कहां तो पानी है और कहां पे मिल्क है। आपने पानी में चीनी मिलाई, आप बिल्कुल नहीं बता सकते, उसको छानिए ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पानी और चीनी अलग अलग हो जाए, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक फेज नजर आता है, बिल्कुल एक जैसा। आप लस्सी में पानी मिलाइए प्यारे बच्चों, उसको साइड में रख दीजिए, कुछ देर के बाद पानी की एक परत अलग बन जाएगी, लस्सी की एक परत अलग बन जाएगी प्यारे बच्चों, दो फेज नजर आएंगे, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक लस्सी। अब पानी में रेत मिलाइए प्यारे बच्चों, मिक्सचर तो तैयार हुआ, पर थोड़ी देर के बाद रेत नीचे बैठ जाएगा प्यारे बच्चों, दो फेज तैयार हो जाएगा। अब पानी में बेटा ऑयल मिलाइए, तो ऑयल जब पानी में मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो ऑयल की परत पानी के ऊपर रहने वाली है प्यारे बच्चों, वी हैव टू फेज, ऑयल की परत अलग है और पानी की अलग है, टू फेज, साफ दिखते हैं दो फेज, वो थ्रोट आउट यूनिफॉर्म नहीं है, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक जैसा नहीं है। आपने सब्जी में नमक डाला और गलती से चलाना भूल गए तो एक जगह नमक ज्यादा हो गया, एक जगह नमक कम, ये मिक्सचर तो बराबर हेट्रोजेनियस बना प्यारे बच्चों, क्योंकि एज नॉट द यूनिफॉर्म। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों मुझे एयर के बारे में जरा कुछ हिंट दीजिए कि व्हाट इज एयर, क्या है, क्या कंपाउंड है, क्या मिक्सचर है? एयर प्यारे बच्चों कंपाउंडिंग मिक्सचर है। आपने बचपन से पढ़ते हो आप, एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 होती है, 78% होती है, 21% होती है, 0.03% होती है, कुछ और बेटा नियोन ETC इसमें लाई करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज मिक्सचर। अब मुझे एक बात बताइए, ये N2O2 मिलके जब एयर में पड़ी होती है कुछ डिफरेंट थिंग तो नहीं रचती ना, कुछ अलग तो नहीं बनाती, आपस में रिएक्ट तो नहीं करती। आप एक बैलून में डालिए, आप कहीं मर्जी डालिए, परसेंटेज यही रहती है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि ये मिक्सचर तो है, पर कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस? सोचिए, होमोजेनियस, क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्म है, आप पहचान नहीं सकते कि ये मेरे हाथ में हवा है, ये यहां तक नाइट्रोजन है, यहां तक ऑक्सीजन है और यहां तक आपका CO2 है। नो, दिस इज नॉट बी डन बाय अस, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो एयर इज अ मिक्सचर और वो भी होमोजेनियस। मुझे आशा है कि आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। कल के लिए प्यारे बच्चों मेरे कमेंट सेक्शन में आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। सोचिए और कम से कम 5 डिफरेंस लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं किसी अच्छे बच्चे के कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा कि जहां मुझे डिफरेंस मिले। हाँ, हालांकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा दोनों के बीच में डिफरेंस, पर मैं वेट कर रहा हूँ कौन मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से सुन रहा है और कौन मेरे लिए वो डिफरेंस निकाल के रख रहा है। यहाँ प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन खत्म होता है मैटर का, और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कल हम बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पोर्शन पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, दिस इज द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज के लिए इतना ही। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस निकालते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए ताकि डिफरेंस निकालने में आपको आसानी हो। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ब्रिलियंट बच्चों का उनका नाम मैं यहाँ जरूर लूंगा जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
ये था डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों मेरी तरफ से। कीप ऑन लर्निंग, हैव अ गुड नाइट एंड द अपकमिंग गुड डेज। कब तक? जब तक मैं आपसे दोबारा ना मिलूं। कमेंट सेक्शन पे मेरी पहली नजर होगी और जिन बच्चों ने इनका डिफरेंस मुझे निकाल के उस कमेंट सेक्शन में दिया उनका यह नाम मैं जरूर रखूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और मेरे इस प्यार को बनाए रखिए। धन्यवाद।